आज देखेंगे हम लोग यहाँ पर 3.4, ठीक है ना। चैप्टर 3.4 है, वो है लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग के एक में यहाँ 4 क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 4 क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो पिछला नहीं आया क्योंकि यहाँ पर माइक का थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ना है 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पहला हम लोग क्वेश्चन है 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो बउआ बात सुनो, अगर यहाँ बात करें हम लोग के प्रतिस्थापन विधि के, तो हम हल कर चुके हैं पीछे 3.3 को, ठीक है ना। इसको सिर्फ हम विलोपन विधि से हल करेंगे, बाकी प्रतिस्थापन विधि है तो उससे आप लोग हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ सिर्फ एक ही विधि से हल करेंगे, कौन सा, विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें देखना है यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में क्या चीज से गुना करेंगे कि ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये कुछ अलग नियम है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं, ठीक है ना, क्या चीज है, 3 से। तो मानो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 से, इसमें क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 या 15 हो गया हम लोग का 3 नंबर इक्वेशन। यहाँ समझ में तो दिमाग थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक है ना। अब 2 और 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे तो x का मान निकल जाएगा। कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 2 और 3 क्यों, क्योंकि 1 से बना है यहाँ पे 3, तो लिखेंगे 3 और, ठीक है, ये भी ठीक है, 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। ये हिंदी मीडियम है, जोड़ने पर। अब देखो बाबू, अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस इधर है, ये लिखेंगे माइनस 3y बराबर 4, और 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ 15। अब देखो बाबू, जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है अलजेब्रा में, लेकिन घटाव में साइन चेंज होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। जोड़ में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, घटाव में होता है। तो देखो बाबू, यहाँ प्लस माइनस होता है, क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का प्लस है तो 3 कितना हो जाएगा 5 x बराबर ये कितना हो जाएगा हम लोग के, ये दोनों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के 15 हो जाएगा 19 या। अब यहाँ पे x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 19/5, ऐसा समझ में। x का मान कितना लिख रहे हैं, 19/5 निकल गया। अब देखेंगे x को मान यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का विलोपन विधि से, ठीक है ना, ध्यान देना। अब x का मान जो है लिया कम 1 में रख दो या 2 में रख दो अपने ऊपर, ठीक है, डिपेंड है, मतलब 3 में रखना है, या तो 1 नहीं तो 2 में। तो लिखेंगे यहाँ आप करेंगे पुटिंग, या लिखेंगे हम x के मान हिंदी में कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब इसका मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे x का मान रखना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, x का मान कितना हम लोग यहाँ x है ना, तो यहीं पर रखेंगे, 19/5 रख देंगे, ठीक है ना। प्लस कितना y बराबर यहाँ पे 5। अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे 5, आई प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में, माइनस 19/5, एक लेके एक को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर, अभी दोनों का लगभग हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, एक का बड़ा 5 रखेंगे तब 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 25 माइनस यहाँ पे 19। अब y बराबर कितना हो जाएगा 25 को में से 19 6/5 निकल गया, सिंपल। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये क्या हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ क्या हुआ, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, इसको ध्यान देंगे आप। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग के है, इसमें का जैसे गुना करेंगे कि दोनों कट जाए, कटा देना है, ठीक है। ए को यहाँ पर कटाना है, या तो एक से x तो y कटाओ, ए को कटाना है, ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 देखें, यहाँ 4y है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4y, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 कट जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर समीकरण 2 में कितना से 2 से गुणा करने पर
देखो वो भी समझ लो। तो गुना करके कितना जाएगा 4x, इसमें गुना करें माइनस यहाँ पे कितना 4y बराबर 2 से 2 दूनी 4, ये हो गया थर्ड नंबर इक्वेशन। अब जोड़ देना है किसको, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दो, ठीक है ना। देखेंगे समीकरण, इस समीकरण का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। समीकरण यहाँ कितना हो जाएगा एक और किसको 3 को जोड़ने पर, ठीक है बउआ, जोड़ने पर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिखो यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 4y इक्वल टू 10, और हम लोग के जो यहाँ 3 नंबर का है 4x है, माइनस यहाँ 4y बराबर कर जाएगा 4। अब देखो हुआ हाई कट जाएगा, हाई जुड़ जाएगा 4 3 7 और 10 तक कितना हो गया 14, 1 यहाँ पर 7x होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 14/7, कितना जाएगा 7 दूनी 14, 2 आ गया यहाँ पे x का मान। अब इसको मान लिया कि फिर रख दो एक में, अधिक एक के में रखो यहाँ पर, अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समीकरण x का मान लिख लिया, x के मान किसमें एक में रखने पर, एक में रखने पर हिंदी मीडियम में आ जाओ। कहा जाए x का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, लिखेंगे 3, x का मान कितना है यहाँ पर 2, 3 × 2 प्लस यहाँ पर 4y और कितना हो जाएगा 10, या कितना हो जाएगा 3 × 6 प्लस यहाँ पे 4y इक्वल टू 10। ओके सिंपल। अच्छा अब देखना है यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर है यहाँ पे 10, इधर ये प्लस में है ना माइनस में, माइनस यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 10 में 6 गया तो 4 आ गया, या y बराबर कितना हो जाएगा 4/4 और कितना जाएगा वो बन गया सिंपल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है हम लोग के 1, एक और 2 इसका आंसर गया समझ में। तो इस तरह का हो गया हम लोग के 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग के ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन गया, थर्ड नंबर यहाँ पे। इसमें क्या करके दिमाग लगाना, इसमें क्या चीज हम लोग गुना करेंगे कर जाएगा, इसमें गुना काम कर 3 से गुना करके इसको घटा दे रहे हैं, ठीक है ना, तब पड़ जाएगा। कहीं से देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा 1 में 3 से गुणा करने पर मतलब हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 का 9x माइनस यहाँ पर 3 से इसमें सब में 3 से गुना करना है, ठीक है ना। लिखा है यहाँ पर 3 से गुना करते कितना जाएगा हम लोग क्या बताओ कितना है, बता दो। 9x माइनस 5 3 यहाँ 15y है और 4 3 है, हो जाएगा 12, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब घटा दो यहाँ पे 3 में से 2 घटाओ, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण का आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है ना बुआ, घटाने पर क्या है क्योंकि इनमें से हाई घटेगा, इसमें गुना हुआ है तो नया समीकरण बन गया कौन 3 नंबर। तो यहाँ पर 9x माइनस 15y बराबर यहाँ पर 12, हाई का हो जाएगा 2 नंबर 9x माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 2y बराबर कितना जाएगा 7। घटाव में साइन चेंज होता है, अलजेब्रा में याद रखना, ठीक बा। जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है, घटाव में साइन चेंज होता है। जहाँ प्लस है तो हाँ माइनस, दोनों का प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ का प्लस है तो माइनस। और देखो भाई बीच वाला का वैल्यू खत्म हो गया, अब ऊपर और नीचे के तो मानो यहाँ भी प्लस है, यहाँ ही प्लस है, क्या है कि सब समीकरण प्लस ऊपर रहता है। मानो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हाई प्लस का वैल्यू खत्म, हाई माइनस का वैल्यू खत्म, हाई प्लस का वैल्यू खत्म। अब सीधा हाई प्लस हाई माइनस काम करेगा, हाई माइनस हाई प्लस, हाई प्लस हाई माइनस, ठीक है ना। बीच वाला कहानी खत्म हो गया, तो प्लस माइनस 9 में से 9 करेगा 0 ही ना आएगा, तो 0 नहीं, इसको हम लोग काट देते हैं, कट गया। क्या हम लोग घटेगा, क्यों घटेगा यहाँ पे क्योंकि प्लस है माइनस तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तब बता 15 में से 2 आएगा तो आ जाएगा 13y। अब चिन्ह आएगा प्लस क्योंकि माइनस का ये भी ध्यान देना है, तो चिन्ह रहेगा बुआ माइनस का, क्या है क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस करेगा बराबर। ई घटेगा तो कितना आएगा, तो 12 में 7 गया तो कितना 5, यही रहेगा। काहे रहेगा इतना क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो यहाँ 5 का 5 रहेगा, ठीक है। या y बराबर का हो गया हम लोग को 5/- खत्म। या इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर -5/13, ये भी चलेगा, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर y के मान अब किसमें रखें, यहाँ पे 2 में रख दे रहे हैं y के मान, ठीक है। 2 में रखेंगे क्योंकि एक समीकरण बना हुआ है तो 2 में रखेंगे, ठीक है ना। जिसका समीकरण नहीं बनता है उसी में रखते हैं, सबसे अच्छा रहता है, ठीक है ना। y के मान 2 में रखना,
2 में रखने पर। ओके, यहाँ पे अब 2 में रखेंगे y का मान तो कितना हम लोग 2 है ना संख्या, इसमें रखना है। क्या जाएगा हम लोग यहाँ पर 9x माइनस 2 गुने और y का मान कितना आ जाएगा -5/13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब बराबर कितना जाएगा 7। क्या करेंगे यहाँ जाएगा 9x माइनस गुना करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा प्लस, माइनस को प्लस, 5 दूनी का 10 बटा जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 7। या 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 7, हाई प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, माइनस यहाँ पर 10/13। ठीक है, या हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 13 7 91 हो जाएगा। यहाँ पर 13 के प्लस 7 में पढ़ेंगे क्या है 13 और 1 और 7, 1 और 13 का मतलब कितना आएगा 13, करेगा 13 7 91 माइनस कितना हो जाएगा 13 कम 13 10 कम 10 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे घटेगा तो 91 में से 10 गया तो कितना 81 कितना गया हम लोग का 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x इधर पश्चिम में है, गुना में है, तो इधर कहाँ जाएगा भागा में, भागा में तो जाएगा बता रहे हैं इसका हम लोग 81/13 गुने 9 का है तो ऊपर से नीचे आएगा तो 9 9 81 9 तो कितना आ गया 9/13। तो यह लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा 9/13 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अतः लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग x मान कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया बबुआ ना, तो यहाँ पे -5/13 -5/13 ये दोनों बन गया, ये दोनों का आ गया, इसका हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसा समझ में हम लोग, तो इस तरह का हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन भी बन कर रेडी हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इसका 4 देखेंगे हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन। इसको समीकरण ऐसा दिया है दोनों, इसको सरियाना पड़ेगा, सरियाएंगे देख रहे हैं बता रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे आप देखो या 3 और 2 का मतलब कितना आएगा 6, तो 2 तिहाई 6 3 में तो आ जाएगा 3x। ओके, प्लस 3 गुना 6 2 में तो आ जाएगा 2 गुना 4y बराबर कितना देगा -1। अब तिरछा तिरछी गुना कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 में इतना समय में कितना आएगा 3x प्लस यहाँ 4y बराबर। अब गुना करना है, अब देखो यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 होना चाहिए, क्या है -1 है यहाँ पर। अब 1 में -6 6 में -1 से गुना में कितना देगा -6 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण ऐसा में सेकंड। इसको सरियाएंगे यहाँ पे तो किस हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 मानेंगे तो लगता है कितना आएगा 3 आएगा, तो कितना आएगा 3x माइनस यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 3। और इसको तिरछा तिरछा गुना करते हैं तो कितना जाएगा हम लोग का 1 में इसे करेंगे तो 3x जाएगा माइनस यहाँ पर y बराबर 3 3 के 9। यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ जो है बल्कि घटाना है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से किसको 1 को घटाना पड़ेगा। इसमें कहीं भी गुना नहीं करना है, कहीं भी गुना करने का लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट दोनों मिल गया तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो 1 को घटाने पर किस हो जाएगा देखो यहाँ 3x प्लस यहाँ पर 4y बराबर का जाएगा -6, क्या जाएगा 3x माइनस y बराबर का हो जाएगा 9। घटा में साइन चेंज होता है बतेबे किया यहाँ पे। ठीक है, 9 यहाँ पर रहेगा, अच्छा नहीं साइन चेंज होगा तो दोनों का आगे माना प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस है ना है, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तक आ जाएगा प्लस, प्लस होता माइनस। तो पहले कट गया, इका हो गया घट, इका हो गया जुट गया, क्या है तुम देखो प्लस प्लस जुट जाए प्लस होता है। ठीक है ना, तो y 4y 1 y कितना हो गया 5y, हाई भी जो जुट जाएगा, क्या है यहाँ पर दोनों माइनस का चिन्ह तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस का होता है प्लस होता है। ठीक है ना, तो जाएगा 915 यहाँ पर जाएगा -15। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे -15/5, 5 3 1 15 -3 इसका आ गया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू अपना मर्जी, या तो 1 में रखो 2 में रख, किसी समीकरण नहीं बना है, गुना नहीं हुआ है तो 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पुटिंग आ जाएगा y ज्यादा कोई बात नहीं, y किस में y हमारा रखते हैं यहाँ पे किस में सेकंड में रख दे, सेकंड में रख रहे हैं y इन सेकंड, यानी इसमें ई वाला में, तो क्या जाएगा हम लोग यहाँ पे देखने को जाएगा 3x माइनस यहाँ पर y, इसका स्थान करना है -3
क्योंकि ये दिया हुआ है ना। अब बराबर यहाँ कितना जाएगा 9, या आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पे 9, या ये कितना जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में तो जाएगा उधर माइनस में 9 माइनस 3, या 3x बराबर कितना जाएगा 6, या x जो कितना जाएगा 6/3 कितना जाएगा 2, 3 दूना 6, 2 मिल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया -3। ये हम लोग क्वेश्चन बन गया। इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन पूरा बन गया। आज की क्लास में हम लोग को यही देखना था। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।